उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौजहा का आज तक का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा नंबर लाई है 450 से मौजूद है। स्नेहा कुमारी भी बातचीत करेंगे और स्नेहा कुमारी जिस कोचिंग में पढ़ती थी उस कोचिंग के टीचर भी यहाँ पर हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि स्नेहा किस तरह से तैयारी करके और स्कूल टॉप की है। साइड नहीं होना है सब लोग। हाँ, आइए स्नेहा कुमारी साथ में है और थोड़ा सा बात करते हैं स्नेहा से, जानते हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर के इनका तैयारी किस प्रकार था। स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपको हमारे यहाँ आने के लिए। आपको 450 मार्क्स मिला है, किस तरह से तैयारी की थी आप शुरुआती दौर से? शुरुआती में तो हम कोचिंग से किए थे, उसके बाद बीपीएससी टीचर आए स्कूल में, फिर स्कूल भी जाने लगे। अच्छा, फिर वहाँ से किए। तो 9th क्लास में जब थे तो वहाँ पर बीपीएससी टीचर नहीं आए थे क्या? नहीं, 10th में आए तब आए थे बीपीएससी टीचर। अच्छा, तो स्कूल में जो पढ़ाते थे सर, तो वहाँ पर आपको लगता था कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है तो इतना कवर करने के बाद जो है हमको 450 या स्कूल टॉप कर जाएंगे हम, ऐसा लगता था? अच्छा, उसके बाद स्कूल के बाद कोचिंग का पढ़ाई कैसा रहा? कोचिंग में भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया, यानी कि टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती थी? जी। स्कूल में टोटल सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी? जी। अच्छा, थोड़ा सा आप मेहनत किस तरह से किए, घर पे आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे, दिनचर्या क्या था आपका स्कूल से घर आने के बाद, फिर कोचिंग से घर आने के बाद, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो फिर मुँह धो के उसके बाद 6 बजे से 1.5 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद ब्रश वश करके नाश्ता करते थे, फिर स्कूल जाते थे। फिर वहाँ से 3 बजे आते थे, उसके बाद कोचिंग जाते थे। 3 से 2 घंटा टाइम था, 5 बजे। फिर 5 बजे वहाँ से घर आते थे, उसके बाद फ्रेश होके फिर बैठते थे 6 बजे। 6 बजे से फिर 10 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद खाना खाते फिर और पढ़ते थे। अच्छा, यानी कि टोटल 7 से 8 घंटा समय बीतता था पढ़ाई में आपका, नहीं? जी। अच्छा, जो है अब आगे का प्लानिंग क्या है आपका? इंटरमीडिएट का पढ़ाई को लेकर के आप क्या सोच करके रखे हैं? अभी इंटर में साइंस रखेंगे। भी घर पे रह करके इंटर करना है या बाहर जाने का कोई प्लानिंग है? बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ जगह सिलेक्शन किए हैं बाहर में? पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया। आज स्कूल टॉप आप हो चुकी है, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी। जी, बहुत अच्छा। उसके बाद कोचिंग के टीचर्स को, उसके बाद स्कूल के टीचर्स को। ठीक है, और ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आप भविष्य में कुछ गोल अगर फिक्स करना चाहेंगे कि हमको क्या चीज करना है, तो क्या आपका गोल फिक्स हुआ है? आपको क्या बनना है भविष्य में? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है फाइनली, लगता है रात भर में सोचे हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्नेहा समय देने के लिए, और बहुत बहुत बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहे, हमेशा अपने माता पिता को गौरवान्वित करते रहे, और आज आपके परिवार में सभी लोग खुश हैं। और आइए दर्शक, थोड़ा सा स्नेहा के पिताजी हैं संतोष कुमार जी, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए बहुत गर्व वाली बात होती है कि जब बेटी खास करके पिता का सर अगर ऊंचा करे तो इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। संतोष जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। विद्यार्थी तो बधाई के पात्र हैं ही, और उससे ज्यादा बधाई के पात्र आप हैं कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा जो है इनकरेज किए पढ़ाई के प्रति, खास करके ऐसे जगह में जहां पर हम देख रहे थे कि रास्ता जिस होकर के आए हैं आपके दरवाजा पे सड़क नहीं है, जंगल होकर के जाना पड़ता है स्कूल, और अभी के समय में बहुत डर लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद विद्यार्थी आपका रास्ता जो है सो गड़बड़ ही है। आज से तकरीबन जब से ये विद्यालय तब से तो ये रास्ता गड़बड़ी है जी। खास करके 13 नंबर वार्ड में अभी तक सड़क का सुविधा नहीं है। जी। फिर भी जैसे तैसे ये लोग जो है सो अपना मेहनत की, अपना ध्यान दे के अपना मेहनत से लगन से अपना पढ़ाई किया ये सब। जी। हम ये नहीं जानते कि हमारा ही बेटी इतना नंबर लाए, जितना समाज का बेटी है उसको भी गर्व होना चाहिए कि अपना माता पिता का वो श्रेय बढ़ाए और नाम रोशन करे, ताकि हमको ये ना हो कि हमारा ही बेटी इतना नंबर लाई है। बिल्कुल, इस समाज के लिए स्नेहा एक प्रेरणा स्रोत जरूर है, और जरूर स्नेहा को देख करके अन्य विद्यार्थी जो है इसको लेकर के मेहनत करेगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि गांव का माहौल जो होता है वो बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करते हुए, और खास करके जब अभी आ रहे थे स्नेहा के घर पे और स्कूल की जो दूरी है उस बीच में जो आप देखेंगे वीडियो के साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये रास्ता है यहाँ आने का, आप सोच सकते हैं कि कितनी बाधाओं को झेलते हुए स्नेहा स्कूल से घर और घर से स्कूल उसके बाद कोचिंग करने के लिए जाती थी। आइए स्नेहा के जो कोचिंग के शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ है, भवेश जी,
आइए भवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आप कितना खुश हैं? सबसे पहले तो जीएन हाउस को धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो जी, मच। क्योंकि आप 5 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचे, इसके दरवाजे तक, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद। जी, थैंक यू। बताइए स्नेहा के बारे में, आप कितना दिन से स्नेहा को गाइड कर रहे थे? हम 8 क्लास से। 8 क्लास से? जी। अच्छा, किस तरह की ये पढ़ाई में थी आपके यहाँ, खास करके थोड़ा सा बता सकते हैं अनुभव? पढ़ाई में सब दिन से ही मतलब अच्छी थी। सब दिन इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। टेस्ट भी लेते थे सप्ताह-सप्ताह, उसमें भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा सब दिन से। तो स्नेहा स्कूल टॉप कर गई है इस बार, तो आपका क्या विचार है आगे? बिहार टॉप का। बिहार टॉप का एडवांस में आपको बधाई हो कि आप बिहार टॉप करें, जरूर करें। और स्नेहा इंजीनियर प्रफुल्ल जी हैं और यही परिवार के सदस्य है। कौन है स्नेहा आपके? हाँ, मेरी कजिन अच्छा। भतीजी है। अच्छा, भतीजी है आपकी। तो स्नेहा को आप तो जानते होंगे, बहुत हाँ, बचपन बहुत से अच्छे जानते से। होंगे। थोड़ा सा बताइए, आप बताइए इसके बारे में। आई थिंक ये जो है ना बेसिकली अपने हार्ड वर्किंग पे हम बेसिकली फोकस करती है। ये चीज़ हम जब भी देखें, आस-पास में जब भी मिले तो ये चीज़ देखते थे किसी से ज़्यादा उलझना-जुलझना नहीं, ज़्यादातर फोकस करती थी हार्ड वर्किंग पे। आई थिंक हार्ड वर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसी का आज परिणाम निकला है, नहीं? हुँ। अच्छा, आप तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपकी फैमिली की है ये। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्नेहा का अभी विचार है कि साइंस से हमको इंटर करना है, बहुत सारा उनका जो है अपना ड्रीम है, तो आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मेरा यही सजेशन है कि आप जो भी साइंस से सब्जेक्ट से कर रहे हो ना कंटिन्यू करें और उसके बाद ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होता है, आप अगर आईएएस के लिए जाना है तो आप या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट चूज करके आप उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर आप उस पर फोकस करें जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर। आईएएस के लिए आप जो जा रहे हो यूपीएससी का तैयारी के लिए, तो उस पर आप गाँव में भी रह करके आजकल बहुत सारी लड़कियाँ गाँव में रह करके आईएएस यूपीएससी क्रैक कर रही है, तो ये क्यों नहीं कर सकती है? सो मोस्टली थिंग है कि आप हार्ड वर्किंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हर जगह गांव हो या फिर शहर हो, मैट्रिक का रिजल्ट जो है आने के बाद सभी घर में खुशी का माहौल है ही, क्योंकि रिजल्ट ही बहुत अच्छा प्रकाशित किया गया है। वो चाहे विद्यार्थी के मेहनत पे हो या फिर बोर्ड के तरफ से ऐसा तोहफा हो बिहार के विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू सो मच दर्शक, मिलूंगा एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।